नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के प्रयागराज में माघ मेला 2026 के प्रथम स्नान से पहले मंगलवार को काली रोड स्थित मेला गेट पर आग लगने से मचा अफरा तफरी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जांच में वेल्डिंग से निकली चिंगारी को इसका कारण बताया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई मौत। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। हाल ही में उन्हें गंभीर बीमारी के चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बीएलएफ ने पाकिस्तान को लेकर किया बड़ा दावा। बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट बीएलएफ ने कई हमलों में पाकिस्तानी सेना के 10 जवानों को मार गिराने का दावा किया है। बीएलएफ ने कहा कि उसके लड़ाकों ने झाओ, बरखान, तुम्प और तुर्बत में कई हमले किए। बीएलएफ के मुताबिक घात लगाकर किए गए हमले में पैदल गश्ती दल, बम निरोधक इकाई और एक पिकअप वाहन को निशाना बनाया गया था। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल के बाद एक बार हिंदू शख्स की हत्या का मामला सामने आया। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश के माइमन सिंह में एक कपड़ा फैक्ट्री में 22 वर्षीय सहकर्मी नोमन मियां द्वारा चलाई गई गोली लगने से 40 वर्षीय बजेंद्र बिस्वास की मौत हो गई। हालांकि स्थानीय पुलिस इसे गलती से हुई फायरिंग बता रही है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। वहीं विपक्ष ने भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हिंदुओं को लेकर विदेशी मामलों में भारत की छवि धूमिल हो रही है और प्रधानमंत्री अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए चुपचाप बैठे हुए हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर घने स्मोक के कारण मंगलवार को 118 उड़ानें रद्द हो गई, 18 विमानें डायवर्ट कर दी गई और 200 से अधिक फ्लाइट्स लेट हो गई। इंडिगो ने कहा, दिल्ली और हिंडन एयरपोर्ट पर कोहरे से दृश्यता प्रभावित होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कोहरे को देखते हुए दक्षिण, मध्य और उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा स्टेडियम के लिए तैयार किए गए मानचित्र के रफ ड्राफ्ट को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने सहमति दे दी है। यूपीसीए अब 31 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित स्टेडियम का नक्शा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन करेगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं के सदर तहसील में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लेखपाल गिरफ्तार। राजस्व विभाग में रिश्वतखोरी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार दोपहर जिले में एक और लेखपाल रिश्वत लेते पकड़ा गया। वो पिछले 1 माह से युवक को विरासत दर्ज करने के नाम पर चक्कर लगवा रहा था। इसके बावजूद वो बिना रुपए लिए विरासत दर्ज करने को तैयार नहीं था। मंगलवार दोपहर सदर तहसील में रुपए देने का समय तय हुआ था और एंटी करप्शन टीम ने पहले से आकर घेराबंदी कर दी थी। इससे लेखपाल रंगे हाथ पकड़ा गया। पूर्वोत्तर रेलवे ने 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली नई समय सारणी के तहत 24 ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव की घोषणा की। ये परिवर्तन यात्रियों की सुविधा और समय प्रबंधन को ध्यान में रखकर किया गया है। वाराणसी, बनारस, छपरा और गाजीपुर जैसे स्टेशनों से चलने वाली कई ट्रेनों के समय में संशोधन हुआ है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पहले नई समय सारणी की जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले, ताकि कोई असुविधा न हो। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा शासित दिल्ली सरकार पर सरकारी शिक्षकों को पढ़ाई छोड़कर आवारा कुत्ते गिनने का आदेश देने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे शिक्षा और शिक्षकों का अपमान बताया। दिल्ली सरकार ने इन आरोपों को गलत बताते हुए स्पष्ट किया कि शिक्षक केवल स्कूल परिसर में कुत्तों से संबंधित शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी हैं, न कि सड़कों पर गिनती या टीकाकरण के लिए। ईरान में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतरी आम जनता। ईरान में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रियाल के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचने के बाद 2022 के बाद हुआ सबसे बड़ा प्रदर्शन। इस्फहान, शिराज और मशहद सहित कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरे, जबकि तेहरान में पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सेंट्रल बैंक प्रमुख ने इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति पेजेशिकियान ने सरकार से प्रदर्शनकारियों की जायज मांगों को सुनने का आग्रह किया। महंगाई और टैक्स बढ़ोतरी की आशंकाओं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया समेत ऑनलाइन मंचों को अश्लील गैर कानूनी सामग्री हटाने की चेतावनी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 30 दिसंबर 2025 को जारी परामर्श में कहा, ऐसा न करने पर कानूनी कार्यवाही होगी। मंत्रालय ने आईटी अधिनियम की धारा 79 का हवाला दिया। उचित ध्यान बरतने को कहा गया। मंचों को तत्काल समीक्षा और कार्यवाही करने को कहा गया।